बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रात को कोशिश की गई शाहज़ेब खानज़ादा के शो के अंदर इमरान खान के ऊपर एक नया पलंदा डालें कि वही चीज़ें हैं जहाँ पे इलेक्शन कमीशन की नाअहली करवाई जाती है, जहाँ पे पूरा प्रोपेगेंडा बड़ा कुछ है। उन सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको बड़ी खबर देना चाहता हूँ, उसका पोस्टमार्टम करेंगे बड़े आराम के साथ, तहम्मुल के साथ। आपने वीडियो देखनी, बड़े अहम सवाल और अहम सबूत आपके सामने रखेंगे। हुकूमत ने एक नया रिस्क लेने का फैसला कर लिया है और ये रिस्क आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेके है। चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि खेल इनके हाथ में नहीं है और हुकूमत को इस वक्त मजबूर कर दिया गया है और कहा गया ये ऑप्शंस हैं, ये आपने माननी है, ठीक है, वरना घर जाएं। और चौधरी शुजात हुसैन ने कल कह दिया था कि वही नाम जो फौज भेजेगी आर्मी चीफ वही बनेगा। और रात तक यही बात ख्वाजा आसिफ ने भी कह दी, उन्होंने कहा जी जो जीएचक्यू नाम भेजेगा, हमने कोई फैसला नहीं किया तो उसके बाद हम करेंगे। अब कहा जा रहा जी कोई ऐसा मसला नहीं है, समरी आएगी और समरी में जो नाम होंगे उसके बाद एक दो रोज में फैसला करके हम ऐलान कर देंगे। असल बात ये है कि समरी आएगी कैसे, समरी आएगी कब, उसमें नाम कौन से शामिल हैं। चूंकि वो तो कह रहे हैं कि आप 27 वाली तारीख को भूल जाएं और आप 29 तारीख वाले मामले को देखें। अब मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि हुकूमत ने किया क्या है। बुनियादी तौर पे जो आर्मी की पोस्टिंग ट्रांसफर या पूरे का पूरा आर्मी का सिस्टम चलता है वो आर्मी का एक एक्ट है 1952 का, जिसके तहत ये सारा कुछ चलता है। उसके अंदर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेंडमेंट करवाई थी तहरीक इंसाफ के दौर में, जहां पे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए री अपॉइंटमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर चाहें तो किसी भी आर्मी चीफ को री अपॉइंट कर सकते हैं, यानी उनकी दोबारा तैनाती कर सकते हैं। अब इस मामले में नून लीग जो है इस वक्त उन्होंने जरा गेम बड़े लेवल के ऊपर डाल दी है और वो ये है कि उन्होंने इस आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली का फैसला कर लिया है। इस आर्मी एक्ट में तब्दीली का फैसला कैसे किया गया? काबीना चूंकि किसी भी कानून की मंजूरी देती है और उसके बाद वो जाता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन काबीना की एक मातहत कमेटी भी होती है सीसीएलसी, जो वजीरों के ऊपर ही और ऊपर मुश्तमिल होती है। तो उन्होंने इस सिलसिले में पहले फैसला करना होता है, उसके बाद वो उसकी कांट छांट करके तो काबीना में पेश करते हैं खबर। अब हुआ क्या है, काबीना करने क्या जा रही है? काबीना करने ये जा रही है कि जहां पे इमरान खान के दौर में ये लफ्ज लिखा गया था री अपॉइंटमेंट का कि दोबारा री अपॉइंट किया जा सकता है, दोबारा तैनात किया जा रहा है, वहां पे नून लीग की हुकूमत जो है उस चीज को रिटेंशन का या रिटेन का लफ्ज इस्तेमाल करने जा रही है, जिसका मतलब यह है कि वजीर आजम किसी भी शख्स को उसके आर्मी चीफ के ओहदे पे बरकरार रख सकते हैं। अब इसका होगा क्या? इसका फायदा जनरल बाजवा को भी हो सकता है अगर ये 29 से पहले पहले लेजिस्लेशन हो जाती है। इस कमेटी का इजलास 11 तारीख को बुलाया गया, नहीं हो सका। अब इजलास आजकल में हो जाएगा और जो मातहत कमेटी है काबीना की उसके अंदर इसहाक डार को भी शामिल कर दिया गया, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कितने तेजी के साथ ये काम होगा। और इस सिलसिले में होगा क्या? इसमें होगा ये, एक तो चूंकि एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करनी है तो फौरी तौर पर आपको सिंपल मेजोरिटी, यानी आपको कोई 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, ईवान से सिंपल मेजॉरिटी के साथ आप इसको पास करवा लेंगे। पास करवाने के बाद होगा क्या? मिसाल के तौर पे 29 नवंबर को आर्मी चीफ की टेन्योर खत्म हो रहा है, तो उनको कोई ऐसी समरी जो अब मिसाल के तौर पे समरी भेजनी है, फिर सदर उसके ऊपर दस्तखत करेगा तो ही सारा कुछ होगा। तो इसमें से सदर का इख्तियार खत्म किया जा रहा है और जब रिटेन का लफ्ज होगा तो एक सिंपल सा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसके लिए किसी किस्म की कोई चीज नहीं चाहिए होगी और लिखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर प्लीज टू रिटेन फ्ला 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 फॉर द टाइम ऑफ या फॉर द पीरियड ऑफ, उस हवाले से कोई चीज लिख सकते हैं। जिसका मतलब ये होगा कि जो भी आर्मी चीफ काम कर रहा होगा, अगर हुकूमत इस दौरान कोई आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करती या कोई डिले आता है तो वो आर्मी चीफ काम करता रहेगा जब तक नया आर्मी चीफ नहीं आता। मिसाल के तौर पे जैसे चेयरमैन नैब ने इतना अरसा लगाया तो वो एक्टिंग चेयरमैन नैब के तौर पे वही काम करता रहेगा। और इसका मतलब ये होगा, आप सादा लफ्जों में इसको समझेंगे तो आर्मी चीफ के इस समरी वाले मामले को इसमें से रिमूव किया जा रहा है और एक्सटेंशन एक तरह से दी जा रही है। लेकिन क्या किया जा रहा है? एक्सटेंशन दी जा रही है लेकिन रिटेंशन के नाम के ऊपर। तो अब चीजें थोड़ी सी अब देखना यह है किसका फायदा किसको हो रहा है। क्या जनरल बाजवा को दोबारा से नहीं, तो इस बुनियाद के ऊपर चंद महीने वाली बात की जा रही है कि आप उनको रख भी लें और आप ये भी कहें हमने एक्सटेंशन नहीं दी और 2-3 महीने रखने के बाद आप नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें और उसके साथ ही उनका ऑफिस खत्म हो जाए। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब रात को हुआ क्या? रात को
शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में वो शाहजेब खानजादा जिनको पहले मालूम ये होता था कि मुल्क के अंदर एलएनजी का कितना बड़ा मसला है और एलएनजी मिलनी चाहिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एलएनजी इतनी देर से खरीदी है, इसका इतना नुकसान हुआ है, उन्होंने इस हवाले से आजकल शोज नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? रूस ने पाकिस्तान को एलएनजी देने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब यह है कि सर्दी में शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। वो शाहजेब खानजादा जिनको ये नजर नहीं आता कि शहबाज शरीफ को बरतानिया में जुर्माना हो गया है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने इमरान खान के हवाले से आप जानते हैं कि शो करना ही करना होता है। तो वहां पे एक उमर फारूक जहूर नामी शख्स जो है, इसका बुनियादी ताल्लुक सियालकोट से है, इसको लॉन्च किया गया। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि ग्राफ की घड़ी और कफलिंग्स और जो पेन है, जो मुबैना तौर पे सऊदी वली अहद ने वजीर आजम इमरान खान को गिफ्ट किया था, तो मुझे जी 2019 के अंदर इन्होंने बेचा और उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो बहुत ज्यादा थी। मुझे इन्होंने तकरीबन $2 मिलियन के अंदर, जिसको आप ये समझें कि $20 लाख के अंदर बेचा। और उन्होंने बताया ये कि जनाब इसकी कीमत तो वो सोच के बैठे हुए थे 4-5 मिलियन। तो निगोशिएशन हुआ और मुझे शहजाद अकबर की कॉल आई और शहजाद अकबर ने कहा कि फराह खान आपसे डील करेंगी। तो उनसे कहा आपने पैसे कैसे उनको दिए हैं? उन्होंने कहा जी मैंने कैश में दिए हैं। इसका मतलब क्या है? मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो तो क्या आप कैश में करते हैं? उसका कोई इन राइटिंग सबूत होता या नहीं होता दुनिया जहान के अंदर? लेकिन उनका नहीं जी कैश। उसकी वजह क्या है? सबूत देना नहीं है। अब आप अंदाजा करें, ये घड़ी उनके मुताबिक 2019 के अंदर बेची गई है, लेकिन रात को जियो न्यूज ने ये वाला एक जो सबूत दिखाया है, ये टाइम जोन का एक बताया उन्होंने, आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रहा होगा, कि जिसमें ये बताया गया है कि इस घड़ी की, इस पूरे सेट की कीमत $12 मिलियन है। अंदाजा ये करें, घड़ी 2019 के अंदर बिकी है और इसकी जो कीमत का तयन है वो शो वाले दिन, यानी कल जो 15 नवंबर को शो हुआ, 15 वाले दिन दुबई की एक दुकान से आपने कीमत का तयन करके कह दिया इस हवाले से। अब जरा मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको ये शख्सियत नजर आएगी, जो इसमें ये शख्सियत आपको नजर आ रही है, ये फैसल वावड़ा साहब है। और ये शख्सियत जो है, ये बुनियादी तौर पे वो साहब है उमर फारूक जहूर साहब। चलें, आपको अगर यहां तक तसल्ली नहीं हुई तो और तस्वीर दिखा देता हूं कि ये हैं फैसल वावड़ा साहब और इनके साथ बैठी हुई शख्सियत है जो कह रही है मैंने घड़ी खरीदी है। अब अगर आपने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसके बाद आपको अंदाजा हो गया होगा। और फैसल वावड़ा ने कहा मैं शख्स से वजारत खारजा में मिला था, मुझे तो इमरान खान ने हुक्म दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा खेल इतने अरसे के बाद जो खेला गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को इस ये फिल्म नहीं चल सकती। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि ये जो शख्स है उमर फारूक जहूर, मैं आपको इसके मुतल्लिक जियो न्यूज़ की खबर सुनाना चाहता हूं। ये जो नाम ले रहा है फिलहाल शहजाद अकबर का, शहजाद अकबर ने बेसिकली किया क्या था जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको इतनी तकलीफ हुई, और शहजाद अकबर ने आखिर FIA और इंटरपोल वाला मामला क्या था, जियो की खबर सुनिए। अहम खबर आपको देंगे। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर जहूर के खिलाफ जारी रेड नोटिस वापस ले लिया गया। इंटरपोल ने उमर जहूर का नाम मतलूब अफराद की फहरिस्त से निकाल दिया। उमर जहूर पर मुकदमा FIA ने शहजाद अकबर की निगरानी में शुरू किया था। उमर जहूर की साबिका अहलिया अदाकारा सोफिया मिर्जा ने शहजाद अकबर की मदद से यह मुकदमा दर्ज कराया था। नुमाइंदा जियो न्यूज मुर्तजा अली शाह हमारे साथ मौजूद है। FIA ने जो कार्रवाई की थी इंटरपोल के जरिए, वो इस महीने की 14 अक्टूबर को, पिछले महीने की एक महीना पहले तकरीबन, उनके नोटिस वापस हो गए और शहजाद अकबर ने इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई शुरू करवाई। जियो न्यूज़ खुद बता रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई वापस हुई। अब मुझे ये बताइए कि वो फ्रॉडिया शख्स जो इंटरपोल को मतलूब हो, जो FIA को मतलूब हो, जिसमें नॉर्वे की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया हो, जो स्विट्जरलैंड के अंदर मतलूब हो, क्या उस शख्स के हवाले से जो मर्जी टीवी पे आके बोले, जो मर्जी बैठे, जिसके मर्जी में कहे? मेरे ख्याल से अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान ने तोशा खाना से घड़ी जो चोरी की बात करते हैं, क्या वहां पे कीमत अदा की? बिल्कुल कीमत अदा की। अब सवाल यह पैदा होता है कि कीमत जो अदा की उसका तयन कौन करता है? उसका तयन एस्टैब्लिशमेंट की, डिवीजन की एक अफसरान के ऊपर मुश्तमिल कमेटी करती है। जो भी कीमत तय हुई, क्या इमरान खान ने अदा की या नहीं की? बिल्कुल अदा की। अच्छा, उसके बाद क्या कोई इमरान खान पहले तारीख के अंदर शख्स हैं जिन्होंने तोशा खाना से कुछ हासिल किया? नहीं, एक मामूल की कार्रवाई है। इवन कोई ऑफिसर, गवर्नमेंट का ऑफिसर भी कीमत अदा करके पहले 25% दी, तक इमरान खान ने उसकी कीमत 50% की कि गवर्नमेंट के खजाने को फायदा हो। तो ये मामूल में होता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब कीमत अदायगी की तो क्या आप बेच सकते हैं? आपकी मिल्कियत है, आप बेचें, आप रखें, ये कौन सी बात है? तो ये सारे के सारे वो झूठ हैं जो बुनियादी तौर पर उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को फवाद चौधरी साहब ने यह बताया है कि उन्होंने इस शख्स को ये घड़ी बेची ही नहीं है। ये घड़ी बुनियादी तौर पे किसी और ने वहां से खरीद के या जो भी करके रात को एक किया गया। अगर इमरान खान के खिलाफ
یہاں پہ اتنی بڑی پریس کانفرنسز کے بعد بڑے بڑے عہدیدار بڑے بڑے ان سے بات نہیں بنی تو ان ٹاک شو صرف فیصل واوڈا سے کیا بنے گی؟ یہ نہیں بکے گا. اگر عمران خان اتنی غیر مقبول ہو گیا تو الیکشن کروا کے دیکھ لو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.